हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट फिफ्थ तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें बात करेंगे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में और 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो यूनिट फर्स्ट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया प्रीवियस ईयर, तो डिफाइन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक एग्जाम्पल लिखना और एंटी हिस्टामिनिक की डिफिनेशन लिखनी है। ठीक है, आगे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आपको रेबुप्राजोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। तीसरा पूछा गया कि जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं और सिम्पोर्टर होते हैं, इसकी आपको डिफिनेशन देनी है। तो अगर इन सब का आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए और इनकी अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी। वहाँ पे इसकी पीडीएफ जो है सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको पूरी सॉल्व वीडियो मिल जाएगी इन सभी की। तो वहाँ से जाके इसको पूरी वीडियो देख सकते हैं, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है यूनिट क्वेश्चन 4 जो है यहाँ पे, राइट एनी टू स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मेटाबोलाइट। तो एंटी मेटाबोलाइट का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देना है, किन्हीं 2 एंटा मेटाबोलाइट का, और इसके साथ साथ किसी 2 एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के भी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि आपको रेबुप्राजोल का मोड ऑफ एक्शन लिखना है, यूजेज लिखना है और इसका स्ट्रक्चर लिखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि सिमेटाडीन जो होती है, सिमेटाडीन की सिंथेसिस यहाँ पे लिखनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया कि जो डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देना है और इसका यूजेस क्या होता है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। और हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यहाँ पे आपको जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होते हैं इसकी क्या डिफिनेशन होती है और इसका एग्जाम्पल आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने रहेंगे। और जो हमारा यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमने देख लिया 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होते हैं उसको क्लासीफाई करना है और इसके साथ साथ जो हमारे एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं इसको आपको डिटेल में लिखना है, डिटेल नोट्स आपको लिखनी है और इसका मोड ऑफ एक्शन भी लिखना है और स्ट्रक्चर भी जितने हमारे एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं इनके बारे में लिखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो हमारे वही सेम क्वेश्चन है, एल्कलाइटिंग एजेंट जो होते हैं इनका आपको सार लिखना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा जाता है, क्लासीफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होते हैं इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। और जो हमारे डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसका आपको सिंथेसिस लिखना है और इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है। देखिए, अगर डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो इसके अलावा जो है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड भी पूछा जा सकता है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं इस तरीके से। अब जो हमारा आता है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं इसको पहले इसकी आप डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर इसके बाद आपको जो हमारा मरकेप्टोप्यूरिन जो है इसका आपको यूज लिखना है, मोड ऑफ एक्शन लिखना है और इसका सिंथेसिस लिखना है 7 मार्क्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इसको जरूर से देख के ही जाइएगा। अब बात करते हैं जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं इसका क्लासिफिकेशन देना रहता है। तो सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता क्या है इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन लिखेंगे, जिससे आपका पेज भी बढ़ जाएगा और एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। और आपको यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर देने हैं जो हमारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं। और इसमें क्या करना है कि जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं इसका आपको सार एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और आपको सिमेटाडीन का यूजेज लिखना है, सिंथेसिस लिखना है और इसका मोड ऑफ एक्शन भी लिखना है, तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो हमने देख लिया कि जो हमारे यूनिट फर्स्ट से कौन 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे यूनिट सेकंड में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि एंटी एंजाइनल ड्रग होती क्या है
ठीक है। इसमें आपको नाइट्रोग्लिसरीन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हमारा 2022-23 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि इसमें आपको आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइड जो होता है इसका आपको संथिल लिखना है। यह भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। अब अगला जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे एसिटाजोलामाइड जो होता है इसका आपको मोड ऑफ एक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है और इसका यूजेज लिखना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इसमें आपको जो मेथाइल डोपेट होता है इसकी संथीज देनी है और इसका यूजेज लिखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि जो बेरापाउमिल होता है इसका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट सेकंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अगर आपने सभी जितना मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आप सॉल्व कर लेते, सॉल्व तो मैंने करा ही दिया है, ठीक है। सिर्फ आपको वीडियो ही वॉच करनी है और वो नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, सब काम कर दे रहा हूँ, बस आपको वीडियो देखनी है और समझनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो दिया गया है कि आपको यहाँ पे जो लूप डायोटिक होते हैं, लूप डायोटिक होते क्या इसके बारे में लिखना है। ठीक है। और आपको यहाँ पे जो एमिलोडिपिन होता जो लूप डायोटिक होते हैं इसका आपको यूज लिखना है और इसका आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करना है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो यहाँ पे एमिलोडिपिन का जो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसको आपको यहाँ पे देख के ही जाना है। एमिलोडिपिन बहुत बार पूछा गया तो इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। जो हमारा फ्यूरोसिमाइड ड्रग होती है इसका आपकी संथीज यहाँ पे लिखनी है और इसके यूजेस के बारे में लिखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो क्लोरथायाजाइड है, थायाजाइड का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी आपको यहाँ पे संथीज लिखनी है। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10th दिया गया है इसमें जो कैल्शियम चैनल ब्रोकर होते हैं इसमें इसका आपको ये जो इसके एनालॉग होते हैं उसको लिखना है आपको और इसके साथ साथ उसका यूजेस क्या क्या है ये भी आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया गया, जो हमारे टीमोलॉल होते हैं और कैप्टोप्रिल होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो टीमोलॉल आ सकता है या तो कैप्टोप्रिल, इसका यूजेस पूछा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा दिया गया है, मैनिटॉल जो हमारी ड्रग होती है इसका आपको यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन लिखना और इसके यूजेस के बारे में लिखना है। अगर अभी तक आपने ट्रिक फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो 7 मार्क्स में मैंने मेंशन किया या 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है, थोड़ा बस क्लासिफिकेशन बढ़ा देगा या तो संथीज या तो सार लिखने के लिए बोल देगा 10 मार्क्स में। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है वह क्या होती है उसके बारे में बताना है, हाइपरटेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर आपको जो हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, मतलब कि जो हमारे एस इनहिबिटर होते हैं उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है और उसमें जो ड्रग्स आती हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करना डिटेल में। तो यह 10 मार्क्स में भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है, यह 2 बार हमारा क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको जरूर से ही पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग होती क्या है इसके बारे में बताना है और इसका क्लासिफिकेशन देना है और इसके साथ साथ जो हमारी नाइट्रेट होती है, नाइट्रेट की जितनी भी ड्रग हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब करना और इसके साथ साथ यूजेस भी लिखने रहेंगे। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पे आपको जो हमारे क्लोरथायाजाइड होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन होता है और एसिटाजोलामाइड जो होते हैं, ठीक है, इसकी सभी की यहाँ पे संथीज दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं समझ लीजिए बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारा यूनिट सेकंड। ठीक है। और इसका यूजेस भी यहाँ पे लिखने के लिए पूछ सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, यहाँ पे आपको जो थायाजाइड डायोटिक होते हैं इसका सार आपको बताना है और इसके साथ साथ जो हमारे क्लोरथायाजाइड होते हैं इसका आपको संथीज लिखना, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, सभी चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इसमें आपको जो हमारे नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं इसकी संथीज आपको लिखनी है, ठीक है, इसका यूजेज लिखना है और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इसमें आपको जो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइड होती है इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना रहेगा, यूजेज लिखना रहेगा और इसकी संथीज लिखनी रहेगी। तो इतने क्वेश्चन हमारे हैं और इसमें से जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो यूनिट सेकंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको
25 या 20 नंबर के जो क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से ही एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। जो हमारे 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं 10 मार्क्स वाले। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, एंटी एंजाइनल ड्रग होती क्या है, इसके बारे में लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद जो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइड का सिंथेसिस, यूजेज, मोड ऑफ एक्शन और सार यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना रहेगा, तभी आप 10 मार्क्स पाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है यहाँ पे एसिटाजोलामाइड जो ड्रग होती है, इसका मोड ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे लिखना है और इसके सिंथेसिस के बारे में लिखना है। यह हमारा जो क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है, इसमें आपको जो हाइपरटेंशन होता क्या है, हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है, इसके बारे में बताना है। और जो हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होते हैं, मतलब जो रास सिस्टम होते हैं, उसके बारे में, उसमें जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर डिस्कस करना, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जो हमारे डायोटिक होते हैं, पहले लिखें डायोटिक होती क्या है, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर इसमें जो थायजाइड डायोटिक होते हैं इसका सारा आपको डिस्क्राइब करना रहेगा, फिर इसके साथ साथ जो क्लोरथायजाइड होता है, जो इसकी ड्रग है, थायजाइड क्लास की ड्रग हमारी क्लोरथायजाइड है, फिर इसकी आपको सिंथेसिस लिखनी रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 दिया गया है, इसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती क्या, इसकी डिफिनेशन लिखनी है, और हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है इसका क्लासिफिकेशन लिखना रहेगा, और इसके साथ साथ जो हमारे मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये इसका आपको यहाँ पे सिंथेसिस लिखना रहेगा, मोड ऑफ एक्शन लिखना रहेगा, और इसके यूजेस के बारे में लिखना रहेगा। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपने ट्रिक फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग मैंने यहाँ पे करके बता दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो एंटी एरेथमिक ड्रग होती क्या, इसकी डिफिनेशन आपको लिखनी है, और इसका 1 से 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे एंटी एरेथमिक का, अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा, मैंने लेक्चर वाइज वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया, जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो एंटी एरेथमिक जो ड्रग है, क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है उसको आपको क्लासीफाई करना है, और उसमें जो ड्रग होती है मतलब वही एग्जाम्पल लिखना है। और जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि जो हमारे एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट होते हैं, इसका आपको यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन लिखना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब, और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर लिखना रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पे जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं और उसका क्या क्या यूज़ है, और उसका नाम आपको यहाँ पे लिखनी रहेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा लोवास्टैटिन होता है, लोवास्टैटिन का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। तो मैंने इन सभी के लेक्चर वाइज वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहा होगा तो आप जाके वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा टेलीग्राम पे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं तो आपको प्रोवाइड कर दे ही रहा हूँ। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, हमारा जो डिजिटॉक्सिन होता है, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को यहाँ पे बोलता है। तो यह क्वेश्चन हमारा जो 7 मार्क्स में भी आता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, उसके बारे में लिखना रहेगा। उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन लिखना रहता है। और हमारा जो डिजिटॉक्सिन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जाम में पूछ लेता है, और इसका यूजेस पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के भी लिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है कि यहाँ पे एंटीकोगुलेंट जो ड्रग होती है उसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखनी है, और इसका 1 से 2 एग्जाम्पल लिखने रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डाइजॉक्सिन होता है, डाइजॉक्सिन का क्या रोल है CHF के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो रोल आपको लिखना है, कैसे मतलब CHF को ट्रीट करता है, ठीक है। तो जो डाइजॉक्सिन है और डिजिटॉक्सिन है, ये इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा जाता है, जो कोगुलेंट ड्रग हैं, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी, और इसका 1 से 2 एग्जाम्पल लिखने रहेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि एंटी एरेथमिक जो ड्रग है होती क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी रहेगी, और इसके साथ साथ जो एंटी एरेथमिक ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना रहेगा पूरा। और इसके साथ साथ जो हमारा आता है कि
जो क्लास फर्स्ट की ड्रग हैं, जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे एंटी एरिथमी का, उसमें क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आती हैं, तो उसमें जितनी भी ड्रग आती हैं उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में आपको डिटेल में लिखना रहेगा वहाँ पे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, जो डायसोपायरामाइड फॉस्फेट होता है, इसकी आपको यहाँ पे संथिल लिखना है, इसका यूजेस लिखना है, मोड ऑफ एक्शन और सार भी आप लिख देंगे, तभी आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया कि एंटीकोगुलेंट ड्रग होती क्या है, इसके बारे में पहले लिखेंगे डेफिनेशन मतलब, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद जो हमारा वारफेरिन होता है, वारफेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग है, तो इसकी सार लिखना आपको, यहाँ पे इसकी संथिल, मोड ऑफ एक्शन, सभी चीजें आप डिस्क्राइब कर देंगे, तभी एग्जामिनर खुश होकर आपको 7 मार्क्स 10 मार्क्स देगा। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होती क्या, मतलब इसकी डिफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, और जो हमारे HMG को एंजाइम रिडक्टेज होते हैं इनहिबिटर्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाता है, इसमें से हमारा एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। देख लीजिए, आपने यहाँ पे वारफेरिन का आपने देख ही लिया और डायसोपायरामाइड फॉस्फेट का भी देख लिया, तो इसमें एक क्वेश्चन आना फिक्स है एग्जाम में, ठीक है, तो इसमें से इसको मिस मत करिएगा, सभी क्वेश्चन मिस करिएगा लेकिन इसको मिस मत करिएगा। अब बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, इसके मतलब कि बारे में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, और इसके नोट्स भी मैंने मतलब कि सॉल्यूशन नोट्स जो है ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे पूछा जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना रहेगा और उसके यूजेस के बारे में लिखना रहेगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जो हमारे सिल्डेनाफिल होते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और इसका क्या यूज है, इसके बारे में लिखना रहता है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया यहाँ पे, ओरल कंट्रासेप्टिव की डिफिनेशन आपको लिखनी रहेगी और इसका 1 से 2 एग्जाम्पल आपको देने रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि आपको सिल्डेनाफिल जो है ट्रेंडाफिल है, इसका आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर देना है। अब अगला क्वेश्चन जो है कि जो मेथिमाजोल हमारा होता है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया, 2-3 बार मैंने पेपर में देखा है। तो मेथिमाजोल जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेता है एग्जाम में, और या तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया हमारा, मेफिप्रस्टोन जो हमारी ड्रग होती है, इसका क्या यूजेज होता है, इसके बारे में पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 किया गया, प्रेडनिसोलोन और बेटामेथासोन, इसका यूजेज आपको लिखना है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट दिया गया, डेक्सामेथासोन जो हमारी ड्रग होती है, इसका भी यूजेस कभी कभी पूछ लेता है। तो अभी तक अगर आपने ट्रिक फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 7 और 10 मार्क्स में आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो एंटी थायराइड ड्रग क्या होती, पहले डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद आप क्लासिफिकेशन देंगे, फिर इसके बाद आपको एक डिटेल नोट्स लिखनी है प्रोपिल थायोयूरेसिल के बारे में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, थायराइड और एंटी थायराइड से एक क्वेश्चन आना पक्का है, और हमारा जो ओरल कंट्रासेप्टिव है मतलब कि क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से, ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर से आएंगे एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि आपको जो ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, इसका आपको स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पूरा देना है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के ही जाना है। ओरल कंट्रासेप्टिव से मैंने बोला कि एक क्वेश्चन जरूर से आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2-3 तरीके से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि आपको स्टेरॉइड जो होते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है और इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री लिखना है। यह भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मैंने बोला कि ओरल कंट्रासेप्टिव 2-3 बार पूछा गया है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पे एक नोट्स लिखनी है। और जो हमारा मेफिप्रस्टोन होता है, 2 मार्क्स में भी देखे पूछा गया था, मेफिप्रस्टोन नॉर्जेस्टिल लीवोनॉर्जेस्टिल है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है और इसके यूजेस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा दिया गया है, जो हमारे थायराइड होते हैं और एंटी थायराइड, मैंने अभी बताया कि थायराइड एंटी थायराइड से क्वेश्चन आना तय है। तो यहाँ पे थायराइड एंटी थायराइड ड्रग होती क्या, पहले डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है एंटी थायराइड ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है, थायराइड ड्रग का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में और यूजेस के बारे में आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में नोट्स लिखनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पे
आपको जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखनी है, डिटेल नोट यहाँ पे डिस्कस करना है। और जो हमारे कार्टिसोन और प्रेडनिसोलोन होते हैं, इसका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूजेस भी देने रहेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यह भी क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार ऊपर, 3 बार पूछे गए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है। मैंने 4 क्वेश्चन पेपर से इन सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको एंटी थायराइड जो ड्रग होती है, इसका क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में आपको लिखना रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो हमारे यूनिट नंबर 5 आता है, इसमें से कौन कौन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इनका भी सॉल्यूशन वीडियो और पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, एंटी डायबिटिक एजेंट की डिफिनेशन क्या होती है, इसको आपको लिखना रहेगा और इसके 1 से 2 एग्जाम्पल लिखने रहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि लोकल एनेस्थेटिक की डिफिनेशन क्या होगी, इसको आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो बेंजोकेन हमारी जो ड्रग है, एक प्रकार की लोकल एनेस्थेटिक है, इसकी आपको संथीज देना है, लिखना है यहाँ पे। तो बेंजोकेन ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-10 मार्क्स में भी पूछा जाता है, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे क्या करना कि जो मेटफॉर्मिन ड्रग होती है हमारी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 यहाँ पे दिया गया कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया, सल्फोनिल यूरियाज जो होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में भी आता है, 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द यूजेस एंड सिंथेसिस ऑफ डाइब्यूकेन। तो यहाँ पे डाइब्यूकेन जो एक प्रकार की लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, इसकी आपको संथेसिस देना है और इसके यूजेस के बारे में यहाँ पे लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया यहाँ पे। जो हमारा थायाजोलिडाइओन होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है। यहाँ पे पूछा गया कि जो थायाजोलिडोन होता है, इसका एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछता है एग्जाम में। अब बात करते हैं जो हमारे 7 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है जो सल्फोनिल यूरियाज जो है, सबसे पहले इसके बारे में लिखना रहेगा, क्या होता है सल्फोनिल यूरियाज। फिर इसका आपको क्लासिफिकेशन देना है। फिर हमारे जो बिगुनाइट्स होते हैं, इसका आपको डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर लास्ट में आपको जो टॉलब्यूटामाइड होता है, इसके सार के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व करके आपको भेज दिया हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दी है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे पूछता है कि जो बेंजोकेन है, बेंजोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। और इसकी क्या कौन सी संथीस है, मतलब संथीस कैसे होगी, ठीक है। और हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, इतनी सारी चीज़ें पूछती है। तो मैंने बोला कि बेंजोकेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो महा इंपॉर्टेंट है, क्लासीफाई एंटी डायबिटिक एजेंट। पहले लिखेंगे कि एंटी डायबिटिक एजेंट होते क्या हैं, फिर इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। फिर लास्ट में पूछा गया कि जो सल्फोनिल यूरियाज होता है, इसका सार क्या होता है, और टॉलब्यूटामाइड का संथेसिस और यूजेस यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो यह क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाएंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, यह भी हमारा 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना कि लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग होती है, इसका क्या डिफिनेशन होता है, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे। फिर इसके साथ साथ जो है, जो हमारे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें जितने भी ड्रग आती है, उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, उसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है, उसका यूजेस लिखना, पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, लोकल एनेस्थेटिक का सार क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करा दिया हूँ, 2 पेज का है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर अगला जो लास्ट हमारा पूछा गया कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग क्या है, मतलब होती क्या है, और उसका क्लासिफिकेशन। और हमारे जो प्रोकेन ड्रग होती है, ठीक है, एक प्रकार की लोकल एनेस्थेटिक है, तो इसका संथेसिस, यूजर, मोड ऑफ एक्शन, इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी रहेगी। तो हमारा जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, सच बताते हैं, आप समझ लीजिए कि 2 जो है क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया 7 मार्क्स के, और आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 2 मार्क्स के। तो
10 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो जरूर से आप करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे एंटी डायबिटिक एजेंट होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसका सार लिखना है। सार का लिखने के बाद मतलब जो सल्फोनिल यूरियाज है इसका सार लिखेंगे। फिर इसके बाद जो टॉलब्यूटामाइड ड्रग है इसकी संथी, मोड ऑफ एक्शन, सभी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो इतना इस वीडियो में था। मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आप सभी को बता दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।